हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आज आपको बैसाख मास में कही जाने वाली बांदरी की कहानी सुना रही हूँ। इसके सुनने से का बहुत महत्व है। इसको हर रोज जरूर सुनना चाहिए बैसाख में। एक राजा था। वह बैसाख मास में जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाता था और राजा कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा आया तो उसने पानी बिखरा हुआ और पानी हिलता हुआ देखा। फिर राजा ने सिपाहियों को पैरे पर बैठा दिया और कहा, ध्यान रखना, मुझसे पहले कोई नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बांदरी बैठी रहती थी। वह राजा के आने से पहले सुबह बहुत जल्दी डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर वापस बैठ जाती। सिपाहियों की नींद नहीं खुलती और उन्हें पता भी नहीं चलता। बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास पकड़ कर ले गए और राजा से बोले, यह बांदरी आपसे पहले नहाती है। उधर राजा ने प्रण कर रखा था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया और राजा धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बांदरी के गर्भ ठहर गया। समय पूरा होने को आया तो बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होगा तो मैं किसे जगाऊंगी। राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो घंटी बजा देना और मैं आकर सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के कई और रानियां भी थी। उन्होंने बांदरी से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है, क्योंकि वे बहुत चालाक थी। तब बांदरी बोली, राजा ने बांधी है। जब मेरे बच्चा होगा तब मैं राजा को बुलाऊंगी। रानियां बड़ी चालाक थी। वे बांदरी से जलती थी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर तो दिखा, हम भी देखें राजा आएगा या नहीं। बांदरी ने घंटी बजा दी। राजा आया और बोला, घंटी क्यों बजाई? बांदरी बोली, रानी ने कही थी। रानी बोली, जानवर है, पता नहीं कितनी बार बजाएगी। फिर बांदरी के टाबर होने लगा तो उसने बहुत घंटी बजाई पर राजा को नहीं आया। तब बांदरी बोली, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूं? तब रानियां बोली, आंख पर तो पट्टी बांध ले और ओखली में सर दे ले। फिर बांदरी ने वैसा ही किया। बांदरी बैसाख नहाने के पुण्य से एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया। जन्म होते ही रानियों ने टाबर को रोने भी नहीं दिया। एक दासी को दे दिया और कहा, इसे जा नदी में बहा आ। और बांदरी के पास खून से लथपथ ईंट पत्थर कपड़े में लपेट कर रख दिए। राजा आया, पूछा, बांदरी क्या हुआ है? तो रानियां बोली, ये ईंट पत्थर हुए हैं। तब राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चे नहीं हुए तो बांदरी के कहाँ से होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने गई तो उससे बच्चा फेंका नहीं गया। वहीं पर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वहीं पर दासी खंदेड़ में बच्चे को रख आई। खंदेड़ का मतलब है जहाँ से कुम्हार मिट्टी लाता है। उधर कुम्हारी खंदेड़ में से खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो उन्होंने देखा खंदेड़ में बहुत सुंदर एक बच्चा सो रहा है। कुम्हारी से बोला, अपने कोई टाबर नहीं है, इसलिए भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तब कुम्हार बोला, अगर तू इस टाबर को पाल ले तो हम इसे अपने घर ले चलेंगे। अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारी ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। रात दिन वह बालक बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी के हाथी घोड़ा बनाकर बेचा करता था। एक दिन वह राजा का लड़का बोला, पिताजी मुझे भी हाथी घोड़ा दो, मैं इनसे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। वहां पर दासियां पानी भरने आई थी तो एक दूसरी से बातें कर रही थी कि कैसे मैंने बांदरी के टाबर को खंदेड़ में रखा था। सारी बात उसने सुन ली और उसे पता लग गया कि मैं बांदरी का टाबर हूँ। उसे अब सारी बात पता चल गई कि कैसे रानी ने मुझे मारने के लिए दासी को दिया था। वह दासियों से बोला, मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। वे बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? लड़का बोला, मूर्खों, कभी बांदरी के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं। दासियां ने जाकर सारी बातें रानियों को बताई।
कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमारे से ये बातें करी और हमारे घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। अगले दिन रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर दिया और दासी से बोली उस लड़के को खिलाकर आओ। जब दासी लड्डू खिलाने गई तो माधव भगवान की कृपा से वो गोंदगिरी का बन गया। दूसरे दिन दासी देखे तो वहां पर मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है वह तो। तब रानियां रूस कर सो गई। तब राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही हो? रानी बोली, कुम्हार को अपनी बस्ती से निकलवा दो। राजा ने कहा, ये कड़वा बोलती हो? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। वे जाकर जंगल में रहने लगे। वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोली बनाकर दो। वो कोरा कोरा घड़ा भरकर बैठ गया। गनगौर के लिए मट्टी लेने बहुत सारी लड़कियां आई और बगीचे में खेलने लगी। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। वे बोली, हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती जाओ और मेरे पीछे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, हम तेरी गोली क्यों खाएं? पर उन्हें बहुत जोर से प्यास लग रही थी, क्या करती? फिर वह लड़कियां आती गई, एक एक गोली खाती गई और ठंडा ठंडा पानी पीती गई और उसके चारों तरफ फिरने लगी। इससे सबके पेट में गर्भ रह गया। जब लड़कियां मिट्टी लेकर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। पंडित बोला, इनका तो ब्याह हो जाना चाहिए। अब किसी लड़की का जी घबराए, कोई रोटी ना खाए, किसी को उल्टी आए। फिर सबने पूछा, तुम्हारे ये क्या हो रहा है? वे बोली, हमें तो पता नहीं, हम तो मट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और आग जला रखी थी और हमसे कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह सुनकर सब बाप कुम्हार के पास गए और कुम्हार से बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे लड़के के साथ करेंगे क्योंकि उसने सबके साथ फेरे लिए हैं। कुम्हार बोला, तुम बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब उसके दास अपनी लड़कियों का विवाह कर गए और बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा किया। इस तरह कुम्हार के 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए। कुम्हार ने 108 कमरे भी बनवा दिए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी बहुएं भी आ गई हैं, पोते भी हो गए हैं, हम सारे नगर को दावत पर बुला लेते हैं। कुम्हार बोला, बेटा जैसा चाहो ठीक समझो करो। फिर सारी नगरी में राजा रानी को निमंत्रण दे दिया। सब कोई जिमने आए और भोजन राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। तब लड़के ने कहा, बांदरी को क्यों नहीं लाए? तब राजा बोला, आई कोनी। तब बांदरी को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भेजी। उधर भरी सभा में सोने की चौकी बिछ गई और जब बांदरी आई तो उस चौकी पर बैठा दी और अपनी 108 रानियों से कह दिया, ये मेरी जन्म की माँ है, सब कोई पैर छूकर सोने की मोहर देकर पोता गोदी में देती जाइयो। सबने ऐसा ही किया। बांदरी सबको आशीर्वाद देती गई। तब रानियां समझ गई और राजा से बोली, यहाँ हमें बुलाकर हमारा अपमान किया है, हम जा रही हैं। तब राजा लड़के से अकड़ कर बोला, तू बांदरी का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, बांदरी मेरी जन्म की माँ है। राजा बोला, कैसे? लड़का बोला, मैं बांदरी से पैदा हुआ था, तब तुम्हारी रानियों ने मुझे दासी को दे दिया और बोली, नदी में बहा आओ। पर दासी से नदी में नहीं बहाया गया, वह मुझसे वहाँ खंदेड़ में रखाई। तब कुमार और कुमारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और रानियों ने तुम्हारे से कहा, ईंट पत्थर पैदा हुआ है। वह दासी वहीं खड़ी थी। राजा से बोली, हाँ मैं ही ले गई थी, पर मेरे से नदी में नहीं बहाया गया, इसीलिए मैं इसको खंदेड़ में रखाई थी। रानियों के सर झुक गए। क्या बोलती अब वो? राजा ने रानियों को दंड दिया और उन्हें वहीं छोड़ दिया। अब राजा बंदरिया को साथ में ले आया और बेटे बहुओं पोतों को गाजे बाजे से अपने महल में ले आया और सबके अलग अलग महल बनवा दिया। सब कोई वहां जाकर राज करने लगे। सारी नगरी बोलने लगी, बैसाख में नहाने का इतना फल है तो सब ने बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। पीछे राजा ने कुमार से कहा, तेरा मन हो तो तू यहाँ महल में रह या अपने घर रह, और बहुत सा धन दिया।
राजा बोला, तूने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बानरी बैसाख नाई तो राजा का राज पाई, एक बेटा पाई, 108 बहुएं, 108 पोते पाई। हे माधव भगवान, जैसा बानरी ने सुख दियो वैसा सब किसी को देना। कहता सुनता उकारा भरता सारा परिवार ने दियो, मानने भी दियो। इस कहानी को जो कोई बैसाख में रोज सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए बैसाख में इस कहानी को हर रोज जरूर सुनना चाहिए। बोलो बैसाख माधव भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। यह कहानी संपूर्ण हुई।